महाराज की। देखिए, संतवाणी को गाना गुरु महाराज की वाणी में है कि संतों की आधी मुलाकात के समान है। संत से पूरी मुलाकात होती है तो बहुत लाभ मिलता है। सांसारिक लोगों से मुलाकात होती है तो मुक्कालात होती है, पर संतों से मुलाकात होता है तो कल्याण होता है। जादिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान करे, फल दर्शन ही ते पावत। गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, करोड़ों तीर्थ का फल संतों के दर्शन मात्र से हो जाता है। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सजा सूली तो कांटों ही टली जाए। बड़े बड़े जो विपत्ति संकट हमारे जीवन में आने वाले हैं भविष्य में, तो वो छोटे मोटे संकट होकर के टल जाते हैं। ये संत के दर्श का लाभ है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। संसार में जैसे सूर्य भगवान सुख के लिए उदय होते, यदि सूर्योदय नहीं हो तो आदमी भूखे मर जाए, क्योंकि कोई फसल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अंधकार छा जाएगा। तो संसार के सुख के लिए सूर्य चंद्रमा का उदय होता है। इसी तरह से हम प्राणी जो अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं, तो ज्ञान प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए गुरु महाराज ज्ञान रूपी दीप लेकर के प्रकट होते हैं। ऐसे संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, परंतु अरे 100% नहीं तो 50% लाभ यदि मिले तो कम है क्या? अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहते कुछ से अच्छा कुछ नहीं, से अच्छा तो कुछ है। तो संतों की वाणी है, गुरु महाराज की वाणी है कि संत वाणी में अद्भुत शक्ति है। एक बार अकबर के दरबार में सूरदास जी महाराज को बुलाया गया था। सूरदास जी महाराज बहुत सुंदर सूर ताल में भजन गाते थे। एक एक आदमी होता है बेसुरा होता है, क्या मैं जब बोलते हैं तो लोग उठ के भाग जाते हैं। इसीलिए सुर ताल नहीं भी मिले, यदि मिठास हो बोली में तो लोग सुनते हैं। और यही सत्संग का पहला फल भी है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। कहते कौआ कोयल और बुगला हंस होता है, ये प्रत्यक्ष फल है, डायरेक्ट बेनिफिट है। कौआ कोयल होता है सत्संग में, देखे हैं? आज एगो कौआ को पकड़ के लाइए तो कोयल बनेगा? कोयल नहीं बन सकता है। तो कैसे कहा गया? इसका भाव है कि कौआ कोयल होता है। कौआ काँव काँव करता है, टाई टाई करता है, तो टाई टाई सुनना कोई पसंद नहीं करता है। पर कोयल जो कुहक मारता है तो सब कोई सुनता है। कोई पत्थर मारता है कोयल पर। मोबाइल आजकल का युग है, मोबाइल का रिकॉर्डिंग कर लेगा, रिंगटोन बना लेगा, पर कौआ का रिंगटोन कोई बनाता है? क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं, जबकि दोनों का कलर एक ही जैसा है। तो सत्संगी गैर सत्संगी का नाक मुँह नाक नक्शा अलग थोड़ी होता है। तो गैर सत्संगी का कान क्या पीठ के कनपट्टी में थोड़ी है नाक, मुंह क्या कुटी कन्हा पर थोड़ी है। सबका नाक मुंह आँख कान का जो बनावट है सब सेम है, पर अंतर क्या है? तो मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मरला, कौआ कोयल हो जाता है। मतलब कि वो मधुर भाषी होते हैं। मीठी बोली बोलिए उनसे, अहंकार से सब कुछ बिन से। मधुर वचन भी बोले और दिल भी साफ रखें। यदि मधुर वचन बोलते हैं, दिल साफ नहीं है तो माफ नहीं है, तब उसका वो स्वीकार नहीं है। मधुर वचन बोल ही जिमी मोरा, खाए महा अही हृदय कठोरा। वो जो मोर होता है ना, वो भी बढ़िया बोलता है, लेकिन विषैले से विषैले सांप को खा करके बैठ जाता है। तो बोली कौन सी बोली है? इसलिए कौआ कोयल होता है, प्रत्यक्ष फल है कि कम से कम ये प्रैक्टिस कीजिए। अब कि हम कैसे बोले, हम तो ऐसे सब दिन से बोलते आए हैं, तो ये गड़बड़ी है। कैसे? देखिए, एम्पलीफायर में 2-4 वॉल्यूम रहता है। एक होता है ट्रिबल का, एक होता है बेस का, एक होता है गेन का, एक होता है और सारे वॉल्यूम है। एक होता है इको का वॉल्यूम होता है, और भी वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम होता है, तो सब सारे वॉल्यूम उसमें रहता है। एक पेन वॉल्यूम होता है। तो सारे वॉल्यूम को जब आप बढ़िया से सेट कीजिए तो बढ़िया आवाज़ निकलती है। आप ट्रिबल को बढ़ा दीजिए, बेस को घटा दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, तो वहीं कर्कशा आवाज़ निकलता है। तो बाजा में तो गड़बड़ी है नहीं, पर ऑपरेटर में गड़बड़ी हो सकती है। ऑपरेटर यदि समझदार नहीं हो तो बाजा को कहते हैं हटाओ फोड़ो इसको, कहाँ से ले आया है।
पैसा नहीं देना है, 2-4 बात भी सुनते हैं, बाजा भी बेकार होता है, उसके आगे सट्टा सुट्टा भी बढ़िया से नहीं होता है। कमी क्या है? ऑपरेटर में। तो बाजा ने परमात्मा बड़ा सुंदर दिया, इतना बढ़िया बाजा किसी को नहीं दिया जितना बढ़िया बाजा हम लोगों को मिला है। यही बाजा है, इसको हमको बजाना है, किस वॉल्यूम को कितना पॉइंट पर रखना है कि मिठास आवाज आए। तो कहते यही सत्संग का प्रत्यक्ष फल है। तो सूरदास जी महाराज इसी मिठास में प्रभु का गुणगान करते थे। भाव हो, भक्ति हो और मिठास हो तो सोना में सुहागा आ जाता है, लेकिन मिठास हो लेकिन मैटर बढ़िया नहीं होता। कौवा भले कितनों कुछ करे तो कोयल नहीं बन सकता है। कौवा कितना भसे वैसे तो कोयल कहाँ से बनेगा? उसकी जो बोली है ना वही से ही है। अब कहिए कोई लेडीज है, माता बहन है, उसकी आवाज़ अब कोई हम लोग बोलना चाहिए तो ऐसा बोल थोड़ी सकते हैं। हम लोगों की आवाज़ आप लोग बोल सकते हैं? एक ही बात बोलेंगे लेकिन आवाज़ का टोन अलग होगा। तो कौवा कोयल के तरह नहीं बोल सकता है, परंतु वही कौवा यदि प्रभु का गुणगान करता है तो गरुड़ जी महाराज जैसे ज्ञानी सुनने आ जाते हैं। तो वाणी में मिठास तो तब आती है जब प्रभु का गुणगान होता है। तो काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा भी कोयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाणी शुद्धता प्रभु के गुणगान में है। सूरदास जी महाराज गुणगान किया करते थे। संतों ने कहा पहले श्रवण करो और फिर कीर्तन करो। कीर्तन के लिए गुरु महाराज पदावली बनाए। पदावली पाठ के लिए नहीं बनाया, पदावली कीर्तन के लिए बनाया गया। रविवार के दिन तो गुरु कीर्तन प्रसिद्ध है, भजमन सब कोई ताली। खुद गुरु महाराज पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा कहा करते थे कि गुरु महाराज 80-86 साल के जब थे उस समय भी ताली बजा करके गुरु कीर्तन करते थे। तो ये ताली एक प्रक्रिया है जो मन हमारा भक्ति में, मन में सिमटा आता है, मन गुरु भक्ति में सत्संग में लगता है। ये एक बहुत तरह के प्रक्रिया में एक ये भी है। तो कहने का मतलब कि कीर्तन करने से कीर्ति का गान करते हैं। अब बोलिए दुनिया में कौन है जिसकी कीर्ति का हम गान कर सकते हैं? उस परमात्मा ने हमारे लिए जो किया है उतना कोई नहीं कर सकता है, इसलिए भी उसका हम कीर्तन करते हैं। सूरदास जी महाराज कीर्तन करते थे। आज आप देखिए संतों के चित्र को देखिए तो बड़े बड़े ऐसे संत हैं जिसके हाथ में कुछ न कुछ गाने बजाने का आपको मिल जाएगा। मीराबाई क्या संत नहीं थी? बहुत बड़ी संत थी, परंतु मीराबाई हमेशा करताल लेके घूमती थी। ये प्रारंभिक स्टेज के जो भक्त है उसके लिए ये उपदेश है कि तुम इसको साधारण से मत लो, ये भी तुम्हारे भक्ति में बहुत बड़ा सहयोगी है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ संप्रदाय के प्रभु चैतन्य महाप्रभु हुए वो बंगाल में गौड़ संप्रदाय जो चलाए, तो वो उसके जो भी अनुयायी अभी भी वो कीर्तन ही करते हैं। ये बात अलग है कि कीर्तन तक सीमित नहीं रहना, पर ये भी बात है कि बिना कीर्तन का आगे आप बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो सूरदास जी महाराज ऐसे भजनानंदी थे, भजन गाते थे। अब भजन में आकर्षण भी है, लोगों को झुका देता है। प्रकृति संविधान को, प्रकृति के गति को रोक सकता है, ऐसी शक्ति होती है। गाने लगे, गा रहे थे। अकबर उस समय जो हमारे देश पर शासन करता था, अकबर सोचा कि बुलाया जाए, हम भी सुनेंगे। तो सूरदास जी महाराज को बुलाए, कहते कुछ सुनाओ मेरे बारे में कुछ। अब बड़े बड़े कवि आते थे, अकबर की बड़ाई करके लिख करके गा देते थे, अकबर से इनाम लेते थे। तो सूरदास सोचा वही होगा, तो उनको कहते गाओ। सूरदास कहते सुनो अकबर, तुम बड़ी बादशाह बने रहो, अपने लिए बने रहो, पर हमारे नज़रों में एक ही बादशाह है, वो सारी संसार के सबसे बड़े बादशाह वो हमारे भगवान कृष्ण है। दूसरा बादशाह को न मैं जानता हूँ न मानता हूँ। श्री सद्गुरु। संत ऐसे फक्कड़ होते थे, उसका क्या बिगाड़ लेंगे कोई? ऐसे अकड़ के बोल दिए, जबकि कोई नहीं बोल सकता। पर संत जो सत्यवादी होते हैं ना, तो उसके सत्य का आदर सब करते हैं। यही तो विशेषता है कि किसी का अनहित अहित उसमें छिपा नहीं रहता है, सबकी भलाई की बात ही वो सोचते हैं। इसलिए चोर चिल्लर बदमाश गुंडा फकीर जो भी है, संत महात्मा से कोई हाथ नहीं लगते। हम लोग भी जब गाड़ी लेके जाते हैं तो जो टोल प्लाजा है ना, थोड़ा प्रसाद दे देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसमें टिकट फिकट कुछ नहीं लगता, वो लोग भी जानते हैं। तो बादशाह फिर भी अकबर वो खुश रहा। कहते सूरदास
ठीक है, तो तुम अपने ही बादशाह का कुछ गुणगान सुनाओ। तो सूरदास जी महाराज ने प्रभु की के प्रेम में, भक्ति में जो भाव से प्रकट हुआ वो पद्य गा दिए। गुरु महाराज ने ये पद्य कहाँ से लाए? गुरु महाराज साधना करते थे उस गुफा में, जो अभी प्राचीन गुफा है, उसी में जो अनुभूति होती थी उसको पद्य रचना करते जाते थे। पूज्य बाबा सब कहा करते हैं कि जब गुरु महाराज जो ब्रह्म ये अपराह्न का ये जो मध्याह्न कालीन का ध्यान है, मध्य दिन के मध्य में जो होता है 12 बजे का समय, तो उस समय जब गुरु महाराज स्नान करके ध्यान करने जाते थे तो एक भजन गाते थे, गगनधार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सुरत सरवर गई शशि सूर ठिकाना हो, बिरले गुरु मुख पाइया जिन शब्द पीछाना हो, गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो। इतना गाते जाते थे, आँखों से प्रेम अश्रु बहता जाता था। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नेरा। ऐसे जाकर के फिर ध्यान में बैठ जाते थे। भजन एक गा लीजिए और तब जाके ध्यान पर बैठिए। अंदिना तो सब दिन ध्यान करते, पर घर में जब कभी कीजिए तो एक बढ़िया सा गुरु महाराज का भजन गा के ध्यान में बैठिए, सब दिन से बढ़िया मन लगेगा उस दिन। शक्ति है। सूरदास जी महाराज की भक्ति थी, शक्ति थी, उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव हुआ कि अकबर दीवाना हो गया। सूरदास जी को कहा कि तुम वरदान मांगो। कहते हमको कभी किसी से मांगने की आदत नहीं है। कहते फिर भी मांगो। सूरदास तो गुस्से में थे कि हमको अपने इस दरबार में हाजिर किया। कहते ठीक है, तो हमको वरदान दीजिए दो। एक वरदान ये कि हमको कभी इस जगह पे मत बुलाइए, और दूसरा वरदान ये कि आप हमसे कभी मत मिलने आइए। अकबर तो वचनबद्ध थे, कहते ठीक है तो जाइए, अब ऐसा नहीं होगा। सूरदास जी चले। कोई काहो मगन, कोई काहो मगन, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सबका विधि विधान अलग। किसी का जीवन में काम ही धाम जीवन का लक्ष्य है, किसी के जीवन का लक्ष्य ही भक्ति भजन है। कथा मात्रिक जीवन है, भक्ति ही जीवन है लक्ष्य। ऐसे सूरदास जी महाराज थे, भजनानंदी थे। पर अकबर को हुआ कि उसके वाणी के बिना अब रहा नहीं जाता था। वाणी का असर हुआ, चोट हुआ। संत वाणी में बड़ी शक्ति है, कब किसके जीवन को बदल दे कहना मुश्किल है। इसलिए कहते देखिए आज आपको ज़रूरत नहीं है, अलग बात है, ठीक है। दिन का समय है चारों तरफ, या रात का ही समय चारों तरफ बोल बत्ती, आपको टॉर्च का ज़रूरत नहीं, पर टॉर्च को रखिए। क्या पता कहीं अंधेरे में आप ऐसे हाथों हाथ न सूझता हो, ऐसे घोर अंधकार में आप गिर गए हों, जहाँ चारों तरफ खाई हो, नदी हो, नाला हो, ऐसे दुर्गम स्थान में जब आप घिर जाएंगे तब ये टॉर्च काम करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपको मार्ग प्रशस्त करेगा, मार्गदर्शन करेगा। इसलिए यही है संतवाणी। भले अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर जब हम विपत्ति संकट में पड़ते हैं ये संतवाणी काम आता है। तो सूरदास जी महाराज की वाणी का असर हुआ और कवियों को कहा भाई हमको सूरदास जी की वाणी ही सुनाया करो। तो रोज़ कवि अपना लाला करके कहीं से सुनाते थे, इनाम पाते थे। पर सब कुछ की सीमा होती है। सूरदास जी की वाणी जब नहीं मिलने लगी तो उन कवि तो कवि है, अपने से ही पद की रचना कर लेते हैं और नीचे सूरदास जी का नाम जोड़ देते हैं। पर आज बादशाह ने कहा, अकबर ने कहा कि अरे भाई कवियों, आज जो तुम्हारा भजन है ना, कल जो था दोनों में बहुत अंतर है। आज के भजन अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे? ये तो उसी की वाणी? नहीं नहीं, हो नहीं सकता है, परीक्षा लेंगे। पानी का परात मंगाया और एक पर असली वाणी सूरदास जी की लिख दी है, दूसरे पर वो जो कवि ने पद की रचना जोड़ के बनाया था वो लिख दिए। और दोनों को जब पानी में डुबाया
तो असली वाणी पानी में भी पानी नहीं हुआ, गला नहीं, पर नकली वाणी पानी में गलकर पानी हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। तो यही है संत वाणी का प्रभाव, तो हमारे जीवन को बदलता है, बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। इसलिए एक और भजन मैं सुनाता हूँ, आप लोग भाव भक्ति के साथ मीठी मीठी ताली सेवा कीजिए।